और एक बार फिर बात करेंगे लॉन्ग मार्च के हवाले से। तो कप्तान ने ठीक 5 माह के बाद एक और लॉन्ग मार्च की कॉल दी है, जो कि जिसका आज आगाज़ होगा लाहौर लिबर्टी चौक से। 11 बजे का वक्त दिया गया था, लेकिन अब प्लान में कुछ तब्दीली हुई है कि जुम्मे के बाद कहा जा रहा है कि लॉन्ग मार्च ये काफिला इमरान खान की क़यादत में यहाँ से निकलेगा। और पहले प्लान जो हम तक इत्तलात पहुँच रही थी कि 4 दिन में ये काफिला इस्लामाबाद पहुँचना था, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि 6 दिन का वक्त लग सकता है इस काफिले को इस्लामाबाद पहुँचने में। और इस्लामाबाद की बात करें तो दारुल हुकूमत में भी कुछ हालात यूँ हैं कि कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया है। रेड जोन का जो इलाका है, 2 अहम रास्ते जो रेड जोन को जाते हैं उन्हें बंद कर दिया गया है कंटेनर्स लगाकर, और पुलिस की भारी नफरी भी तैनात कर दी गई है। किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए वफाकी हुकूमत मुकम्मल तौर पर तैयार है। और ये आप मनाजिर देख सकते हैं, लिबर्टी चौक के ये मनाजिर हैं जहाँ इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान पहुँचना शुरू हो गए हैं और पार्टी तरानों पर रक्स किया जा रहा है। पार्टी परचमों की बहार है और इस वक्त आप ये मनाजिर देख रहे हैं कि पार्टी तरानों पर रक्स कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये कारकुनान हैं जो पुरजोश हैं और अपने कायद के इंतज़ार में यहाँ पर मौजूद हैं। कहा जा रहा था कि पहले 11 बजे का वक्त था कि यहाँ से काफिला 11 बजे रवाना होगा, जिसका अगला पड़ाव जो फिरोजपुर रोड से होता हुआ इचरे के मकाम पर जाएगा और वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान अपने कारकुनान से खिताब भी करेंगे। मुख्तलिफ पॉइंट्स बनाए गए हैं जहाँ पर खिताब होंगे और कारकुनान का लहू गरमाया जाएगा। इचरा चौक पर भी इंतजाम किए गए हैं, जबकि आज लाहौर शहर में 20 ऐसे मकामात हैं जहां पर इस्तकबालिया कैंप्स भी लगाए गए हैं, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान पहुंच रहे हैं। रक्स किया जा रहा है पार्टी तरानों पर। जुम्मे का वक्फा लिया जाएगा, जुम्मे की नमाज के बाद ये काफिला यहां से रवाना होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की क़यादत में। जबकि दीगर अगर हम बात करें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं वो लिबर्टी चौक पहुँचना शुरू हो गए हैं। मुराद राज से हमने बात की और हलीमा शेख भी यहाँ पर पहुंचे हैं सिंध से। और कुछ प्लान ये हुआ है कि मुख्तलिफ शहरों से ये काफिले मेन काफिले को ज्वाइन करेंगे और फिर ये काफिला इस्लामाबाद अपनी मंजिल की जानिब पहुंचेगा। आज इस लॉन्ग मार्च का आगाज़ होने जा रहा है और कुछ रहनुमा जो अब से कुछ देर पहले मीडिया पर भी आए, उन्होंने बातचीत की मीडिया से और कहा कि हम आज़ादी मार्च कर रहे हैं, हकीकी आज़ादी के लिए बाहर निकल रहे हैं, निज़ाम की तब्दीली के लिए बाहर निकल रहे हैं, हुकूमत की तब्दीली के लिए नहीं निकल रहे, ना ही हुकूमत को तब्दील करना चाहते हैं। हम मैसेज देना चाहते हैं कि पाकिस्तान में कोई भी बैरूनी मुदाखलत नहीं कर सकता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मौजूद हैं और कुछ फैमिलीज भी निकली हैं, खवातीन की हमने बड़ी तादाद देखी है यहाँ पर इस काफिले में। ये कंटेनर आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, लाहौर का लिबर्टी चौक, जहाँ पर इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जमा होना शुरू हो गए हैं और एक बज चुका है। कुछ ही देर में ये काफिला यहाँ से निकलेगा अपनी मंजिल की जानिब। लाहौर फिरोजपुर रोड से होता हुआ ये काफिला आज आज़ादी चौक शादरा के मकाम पर आज रात क़याम करेगा। और अस्पतालों की बात करें तो वहाँ पर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, जबकि लाहौर में जी ठीक है, रुक करेंगे इस्लामाबाद स्टूडियो का। फरीद रईस एंकर पर्सन हमारे साथ मौजूद हैं और मतीला जान भी हमारे साथ मौजूद हैं। फरीद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और मतीला जान साहब भी इस ट्रांसमिशन में हमारा साथ देंगे। फरीद, कहिएगा, जो आज तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर भी आए, फवाद चौधरी भी मीडिया पर आए, बात उन्होंने की है कि हम निज़ाम की तब्दीली के लिए निकल रहे हैं, हम हुकूमत की तब्दीली के लिए नहीं निकल रहे हैं। जी हाँ, इस लॉन्ग मार्च को उन्होंने हकीकी आज़ादी मार्च का नाम दिया है। मेरा तो एक सवाल है और जो मैं समझता हूँ कि अगर आवाम के लिए इस निज़ाम को बदलने की ख्वाह है, आवाम के लिए इस निज़ाम को बदलने के लिए वो ये लॉन्ग मार्च कर रहे हैं लाहौर से जिसका आगाज़ हो रहा है, तो आवाम ने इस तब्दीली के लिए और हकीकी आज़ादी के लिए जिसको वो ताबीर करते हैं उनको तो वोट दिया था। 2018 के अंदर जो है वो उन्हें वोट मिला था, पार्लियामान में उनको जो है वो मकाम मिला था जहाँ पे रहते हुए वो तमाम तब्दीलियाँ ला सकें, वो उस निज़ाम को तब्दील कर सकें, उस निज़ाम में बेहतरी ला सकें, उस निज़ाम को जिस निज़ाम के हवाले से वो कहते हैं कि अपने लिए नहीं अपने बच्चों के लिए इस निज़ाम को तब्दील करें, वो उस निज़ाम के लिए उनके पास पावर थी। इमरान खान साहब खुद वज़ीर आज़म थे, उनकी काबिना थी, उनकी टीम थी, उनके लोग थे। लेकिन मेरा सवाल ये है कि उस 3.5 साल के अरसे के अंदर उन्होंने इस निज़ाम को कितना दुरुस्त किया, इस निज़ाम को किस हद तक वो आगे लेके गए, इस निज़ाम की बेहतरी के लिए उन्हें क्या किरदार अदा किया, इस निज़ाम की बेहतरी के लिए उन्होंने आवाम की बेहतरी के लिए क्या किया। अगर आइन के अंदर लिखा गया एक तरीक़ाकार है कि अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस या तहरीक अदम एतमाद
अगर आ जाती है और उसके नतीजे में कोई हुकूमत घर जाती है तो वो एक आइनी तरीक़ाकार है। उस आइनी तरीक़ाकार के इख्तियार करते हुए इमरान खान साहब जो है वो उनकी हुकूमत नहीं रही, वो घर गए और उसके बाद से उन्होंने जो बयानियाँ बनाने की कोशिश की है वो सबके सामने है। कभी उसको रजीम चेंज के हवाले से, कभी उन्होंने साइफर के हवाले से, कभी अमेरिका को इसके पीछे होने के हवाले से, और फिर उसके साथ साथ आज जो वो इस लॉन्ग मार्च के हवाले से बात करते हैं और वो ये कहते हैं कि जनाब आज आप जो है वो हमें इंतखाबात की तारीख दें। आज इमरान खान ये चाहते हैं कि वो जल्द इंतखाबात करा दिए जाए। मेरा सवाल उनसे ये है कि जिस वक्त उनके पास ये इख्तियार था और वो ये समझते थे और उनको अगर ये मालूम था कि उनकी हुकूमत जाने वाली है या तहरीक अदम एतमाद लाने की तैयारी की जा रही है, उस वक्त उनके पास उनके सदर हैं, वो खुद वजीर आज़म थे, असम्बलियों को वो डिज़ोल्व कर देते, फ्रेश इलेक्शंस की तरफ चले जाते अगर वो ये समझ रहे थे तो। लेकिन उस वक्त उन्होंने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि उनके पास कोई बयानिया नहीं था, उनके पास कोई नैरेटिव नहीं था, उनके पास बेचने के लिए कुछ था नहीं। हमने ये देखा कि जिस दिन से उनकी हुकूमत तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में गिर गई, उसके बाद से लेके जो बयानिया उन्होंने बनाया और उस बयानिए के हवाले से जितनी भी चीज़ें ऑडियो लीक्स में सामने आई और उसके बाद गुज़िश्ता रोज़ की जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई DGISPR और DGISI की, जिसके अंदर ये वाज़े तौर पे बताया गया कि इमरान खान साहब रात की तारीकी के अंदर मुलाकातें करते थे, वो रात की तारीकी के अंदर मन्नत तरले करते थे, खुशामद करते थे, मन्नत समाजत करते थे कि मुझे बचा लो, लालच देते थे इस चीज़ के एवज कि उनको बचा लिया जाए। और जब ये मामला तय नहीं पाए तो उसके बाद उन्होंने सड़कों पर आकर जो बयानिया लिया, जो नैरेटिव लिया, वो सबके सामने है। सवाल यहाँ पे है कि पाकिस्तान के इस जमहूरी सिस्टम के अंदर, इस डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर अवाम तब्दीली के लिए वोट देती है, अवाम सड़कों पर आकर तब्दीली लाने का फैसला या इख्तियार नहीं देते हैं। अवाम को सड़कों पर हर बार नहीं लाया जा सकता है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, चाहे वो अपोजिशन में रही हो या फिर वो हुकूमत में, वो ये समझते हैं कि पार्लियामान की मजबूती से ज़्यादा जो सड़कों पर अवाम की ताकत है उसके ज़रिए तब्दीली लाई जा सकती है। जमहूरी सिस्टम के अंदर तब्दीली सिर्फ और सिर्फ पार्लियामान के ज़रिए होती है, ताकत सिर्फ पार्लियामान में होती है। गुज़िश्ता अरसे के अंदर जो ज़मीनी इंतखाबात हुए, जितनी भी नशिस्तों पे अभी लेटेस्ट जिसके ऊपर इमरान खान साहब हर नशिस्त से जो है वो खुद खड़े हुए, उस सारी सूरत हाल के अंदर जो अवाम ने उनको वोट दिया, जो अवाम ने बैलेट के ज़रिए उनका इंतखाब किया, जिसका जश्न भी मनाया गया, वो जब खुद उनके मतलब के रिजल्ट आए तो वो ये समझते हैं कि ये तब्दीली है। लेकिन जब आप उनसे बात करते हैं कि जनाब पार्लियामान के अंदर जाने के लिए आपको वोट दिया गया, तो दूसरी तरफ से ये नैरेटिव सामने आता है कि पार्लियामान की तो वक़्त है नहीं, पार्लियामान को ताकत और वक़्त मैं नहीं दूंगा, आप नहीं देंगी, हम और आप सिर्फ और सिर्फ अपना जमहूरी हक है वोट का, हम वोट डाल सकते हैं, लेकिन जिन्हें मुंतखब किया जाता है वोट के जरिए, असल ताकत पार्लियामान को वो देते हैं। बिल्कुल, असल ताकत ही पार्लियामान है। सड़कों पर आके तब्दीली मुमकिन उस तरह। लेकिन फरीद ऐसा कुछ लग नहीं रहा, पार्लियामेंट जाने का कोई प्लान नहीं लग रहा है प्लान 6 दिन तक तो एटलीस्ट ये प्लान है कि सड़कों पर ही रहना है और 6 दिन में ये काफिला जगह जगह स्टे करेगा और फिर इस्लामाबाद पहुंचेगा। मतिला जान साहब को भी गुफ्तगू में शामिल करते हैं। मतिला जान साहब, कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं और जो फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उन्होंने कहा है लाशें होंगी, जनाजे होंगे, खूनी मार्च होगा, तो उनकी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, उनके उस बयान के बाद आपको लग रहा है कि कोई डेंट पड़ेगा आज की जो लॉन्ग मार्च है उस पर? देखिए, ऑब्वियसली ये फैसल वाडा जो है इमरान खान के ही हुस्न इंतखाब थे, उन्हीं के सेनेटर रहे, उन्हीं को MNA का टिकट भी फिर इनको दिया गया। और जब फैसल वाडा ये कह रहे हैं कि खूनी मार्च होगा, तो फिर यकीनन उनके पास कोई ऐसी मालूमात होगी जो पार्टी के अंदर से उनको दी गई। वो अपने लीडर इमरान खान को अच्छी तरह जानते हैं और इमरान खान ने भी उन पर बहुत एतमाद किया, तो ज़रूर उनकी बातों में वज़न है। और अगर फैसल वाडा ये कह रहे हैं कि खूनी इनकलाब हो सकता है और यहाँ तक वो चले गए हैं कि मेरी जान को भी ख़तरा है और अगर मुझे कुछ हुआ तो मैंने भी मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर रखे हैं उस प्लान के लिए, जिसके मुताबिक उनकी जान को ख़तरे में डालने वाले लोग भी 3 से 5 घंटे के अंदर अंदर वो भी इस दुनिया में नहीं रहेंगे। तो फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक ट्रेलर था, मगर उस ट्रेलर के बाद जो असल फिल्म चली है वो कल की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसने एक नई तारीख बना दी है। आप देखें, फ़ौज के जो खुफिया अदारा है ISI, उसके सरबरा पहली बार मंजर आम पे आए हैं, फ़ौज के तर्जुमान के साथ बैठे हैं
और उन्होंने वो इंकशाफात किए हैं कि जिससे हमें इमरान खान के या पीटीआई के उन नारों की भी हकीकत पता चल जाती है जिसमें वो पाकिस्तान में तब्दीली लाने की बात कर रहे हैं। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये इंकशाफ हुआ है कि एक तरफ तो इमरान खान तब्दीली की बात कर रहे हैं, मगर ये वो इमरान खान हैं जो अपने आर्मी चीफ को भी इक़्तिदार की खातिर तब्दील नहीं करने पर तैयार हो गए थे और उनको ये पेशकश की जा रही थी कि भाई आप जो हैं ताहयात या गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए आप आर्मी चीफ बन जाएं। और फिर इस बात की तरदीद करने की बजाय इमरान खान ने एक इंटरव्यू में ये कहा कि मैंने तो उनको इसलिए कहा था कि अगर अपोजिशन वालों ने भी आपको एक्सटेंशन ही देनी है तो हम दे देते हैं। यानी अपोजिशन वालों की पॉलिसी में तब्दीली लाने की कोई ज़रूरत नहीं थी उनको। अगर नून लीग कह रही है कि आपको एक्सटेंशन देते हैं तो वो काम तो हम भी कर देते हैं। तो इक़्तिदार की खातिर और कितना इंसान अपने असूलों की कुर्बानी देता है। तो जो शख्स अपने आर्मी चीफ की तब्दीली जो है वो भी नहीं चाहता और एक दफ़ा एक्सटेंशन भी दे चुका है, तो दूसरी तरफ वो ये भी कह रहा है कि हम चलें जिस तरह नून लीग कह रही है हम भी वही करेंगे, तो फिर तब्दीली क्या हुई? वो तो मुझे लगता है कि धरनों के ज़रिए हुकूमत तब्दील करना चाह रहे हैं, लॉन्ग मार्चेस के ज़रिए हुकूमत तब्दील करना चाह रहे हैं। और उसके साथ साथ जैसे कि रईस ने बताया, फरीद ने, कि वो बैकडोर मुलाकातें भी कर रहे हैं और फिर कहते हैं हम तब्दीली चाहते हैं और फिर कहते हैं कि DGI और फ़ौज के तर्जमान का प्रेस कॉन्फ्रेंस बनता ही नहीं है। फिर बरतानिया की मिसाल देते हैं, कभी अमेरिका की मिसाल देते हैं और फिर ख़ुद ही कहते हैं कि आपको न्यूट्रल नहीं रहना चाहिए, आपको तो हक और सच का साथ देना चाहिए। तो ये इतने बड़े तदादात के साथ कोई भी शख्स जब किसी अवामी रैली की क़ियादत करता है तो मैं तो हैरान हूँ कि अवाम कैसे उस पर एतबार करते हैं। और यही वजह है कि आज जूं वक्त गुज़रता जा रहा है लोगों को भी अब ये मालूम होता जा रहा है कि जो भी सियासतदान है, चाहे वो इमरान खान है, चाहे शहबाज शरीफ है, चाहे आसिफ जरदारी, बिलावल है, मरीम, जो भी हैं, ये बुनियादी तौर पे सब सियासत करते हैं और इन सियासतदानों के पीछे इस हद तक नहीं जाना चाहिए कि जिसमें आप अपनी जान को भी ख़तरे में डाल लें। तो मेरे ख्याल में अब 3.5 साल, फरीद ने भी जिक्र किया, आप हुकूमत में रहे तो आपने जो तब्दीली लानी थी उस वक्त क्या तब्दीली आपने लाई? जो निज़ाम आपने 3.5 साल में मुतारफ़ कराया है, अब ख़ुद उस निज़ाम को आप तब्दील करना चाह रहे हैं। तो और फिर जेल जाने से भी डरते हैं, यहाँ पे अदालतों में माफ़िया भी मांगते हैं, माजरत भी करते हैं और फिर ज़मानतें भी करवाते हैं और फिर कहते हैं हम तब्दीली लाएंगे। न जाने कैसी तब्दीली लाएंगे और न जाने अब की बार अगर इमरान खान आ गए तो ऐसा क्या करेंगे जो पिछले तकरीबन 8 साल से वो खैबर पख्तूनख्वा में नहीं कर सके, वो पंजाब में भी नहीं कर सके, बिल्कुल वो मतीला जान साहब, ये सवाल तो अपनी साल जगह पर मौजूद हैं और इस वक्त भी उनकी 3 सूबों में गवर्नमेंट है, हकीकी आज़ादी के लिए निकल रहे हैं। किससे आज़ादी मांग रहे हैं फरीद रईस? देखें, ये तो नैरेटिव है, बयानिए की जंग है। जिस तरीके से हमने पहले भी कहा कि ये सारा का सारा नैरेटिव आवाम के सामने है। आप देखें ना कि जो हकीकी आज़ादी, किस चीज़ की आज़ादी आप चाहते हैं, किससे आप आज़ादी चाहते हैं, किस निज़ाम की आज़ादी चाहते हैं, आप कौन सा निज़ाम है? आप उस वो आज़ादी चाहते हैं जिसके अंदर फराह गोगी की करप्शन आए और फिर उनको पंजाब से क्लीन चिट भी मिल जाए? उस आज़ादी की आप बात करते हैं जिसके अंदर हीरे की अंगूठियों की बात होती है? आप उस आज़ादी की बात करते हैं जहां पे बिलियनट्री सुनामी के हवाले से स्कैंडल्स और केसेस आते हैं? आप किस आज़ादी की बात करते हैं? यानी अगर आप वो काम करें तो वो ठीक है, वही काम अगर पहले होता रहा जिसके आप नाक़िद रहे, जिसके हवाले से आप तनकीद करते हैं, जिस निज़ाम के अंदर, निज़ाम तो वही है आपका। ये कैसा तजाद है कि अगर वो इलेक्शन कमीशन, वो इलेक्शन कमिश्नर जिसके ज़र इंतज़ाम आपके ज़मनी इंतखाबात होते हैं या आपके पोल्स होते हैं, बाय पोल्स होते हैं, उसमें अगर PTI जीत जाए तो वो ठीक है, वो निज़ाम ठीक है, और अगर उसके अंदर शिकस्त हो जाए तो वो निज़ाम ठीक नहीं है। वो अदालत अगर जहां से उनको रिलीफ मिल जाए वो अदालत ठीक है, लेकिन जहां से उनको रिलीफ ना मिले वो ठीक नहीं है। यानी कि दिन की रोशनी में बयानिया कुछ और है, रात की तारीकी के अंदर अमल और बयानिया कुछ और है। ये तजाद नहीं चल सकता। खुदारा तजाद में इस कौम को, इन लोगों को, इस माशरे को ना डालें। पहले ही जो पोलराइजेशन है, जो डिवाइड है, जो इमरान खान साहब ने
वो डिवाइड क्रिएट कर दी है। आप किस चीज की प्लान है आपके पास? क्या कोई ऐसी चीज है? हम ये नहीं कह रहे कि जो इस वक्त हुकूमत के इक़दाम हैं वो कोई बहुत ही बेहतरीन किस्म के हैं, लेकिन अगर इमरान खान साहब के पास वो तब्दीली है, आपको याद होगा कि इससे पहले जब 2014 के अंदर उन्होंने इस्लामाबाद में धरना दिया, जब वो यहां पर इस्लामाबाद की तरफ आए, यहां पर बैठे, उस वक्त उनका जो नैरेटिव था वो था नया पाकिस्तान। अगर हमें याद हो, हमारी याददाश्तें बहुत कमजोर हैं, उस वक्त नैरेटिव ये था हम एक नया पाकिस्तान बनाएंगे, हम एक ऐसा पाकिस्तान बनाएंगे जिसमें इंसाफ होगा, जिसके अंदर जुल्म नहीं होगा। आप मुझे बताइए कि उस पाकिस्तान के अंदर क्या इंसाफ के निजाम को ही कम से कम ठीक कर लिया गया? मतियुल्लाह जान साहब मेरे साथ बैठे हैं, आपको एग्जैक्ट नंबर ऑफ केसेस बता देंगे पाकिस्तान की अदालतों के अंदर, कि पाकिस्तान की अदालतों के अंदर आज की तारीख में कितने केसेस पेंडिंग हैं। इंसाफ का ये निजाम ही ठीक कर लेते जिस बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये दावा रहा, ये बात रही, ये क्लेम करते रहे कि ये तहरीक इंसाफ है, इसकी हुकूमत में इंसाफ मिलेगा, लेकिन इंसाफ के निजाम को ठीक किया गया, इंसाफ के निजाम को बेहतर किया गया। उसकी बेहतरी के लिए क्या इकदाम उठाए गए, ये मुझसे ज्यादा बेहतर मतियुल्लाह जान साहब बता सकेंगे। कोर्ट की रिपोर्टिंग करते हैं, कोर्ट की चीजों को जो है वो गहरी गिरफ्त रखते हैं। आप मुझे बताइए किसी एक चीज के अंदर बेहतरी लेकर आए। आज हकीकी आजादी, मैं आपसे बता रहा हूं, आप अगर सही मायनों में वाकई अगर आपके पास 3.5 साल कम नहीं थे, अगर ये कहना करने को 3 साल क्या 2 साल भी बहुत है, और अगर ना करने को आए तो किसी हुक्मरान को, किसी मुल्क के सरबराह को आप 100 साल भी दे दें, वो 100 साल में भी कुछ नहीं कर सकेगा। वो ये कहेगा ये 100 साल भी मेरे लिए कम है। सही। अच्छा मतियुल्लाह जान साहब, फिर अगेन वही बात करूंगी आपसे कि जो कल फैसल वाडा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसके बाद उनकी पार्टी रुकनीत मुअत्तल कर दी गई है, उसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। आपको लग रहा है कि आने वाले चंद दिनों में, कल जो अहम प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं उसके बाद मजीद लोग भी टूटेंगे और मजीद कुछ फैसल वाडा भी उनके कप्तान की कश्ती में सवार हैं इस वक्त? देखें, बड़ी ही बदकिस्मती की बात है, इमरान खान साहब हकीकी आज़ादी की जब बात करते हैं तो पहला सवाल यही जहन में उठता है कि वो हकीकी आज़ादी की बात करते हुए उन्हीं पुराने चेहरों से क्यों नहीं आज़ादी हासिल कर लेते जिनके ख़िलाफ़ उन्होंने तब्दीली का नारा लगाया था। वही पुरानी बड़ी जमातों के वही पुराने चेहरे, वही पुराने फ्यूडल्स जो कि उनके पार्टी की क़यादत को संभाले हुए हैं। और फिर अभी पंजाब में भी जो आवाज़ें उठ रही हैं कि हम पीटीआई में नहीं रहेंगे, और तकरीबन 5 MPs की बात हो रही है, और उसके साथ फैसल वाडा के बयानात को आप देख लें। इसकी वजह क्या है? कभी खान साहब ने अपने आप को इस्टेब्लिशमेंट के उस चंगल से आज़ाद करने की कोशिश की कि जिस चंगल के ख़िलाफ़ अचानक उनको अभी ख्याल आया है कि ये इस्टेब्लिशमेंट का ये किरदार नहीं होना चाहिए और वो किरदार नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल में खान साहब को अपनी जो सोच है, अपना जो सियासी मुफाद हैं, जो इक़्तिदार की जो लालच है और जो इक़्तिदार का नशा है, खान साहब को उससे आज़ादी चाहिए हकीकी तौर पे। अब जो फैसल वाडा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो बिल्कुल एक आगाज़ है, और मैंने आपको जैसे पहले बताया कि ये मज़ीद प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर फैसल वाडा साहब करते हैं तो उन्होंने मज़ीद इंकशाफात का भी एक अंदिया दिया है। तो उसके बाद जो मालूमात सामने आएंगी और तो लोग तो टूटते रहेंगे। तो खान साहब पहले अपनी इस रवायती सियासत और रवायती तौर पे इस्टेब्लिशमेंट की मदद के ज़रिए इक़्तिदार में आने का जो एक सिस्टम है, पहले उससे तो आज़ादी हासिल करें। तो यकीनन जैसा कि हर पार्टी के साथ माजी में होता रहा है, नून लीग के साथ होता रहा, पीपल पार्टी के साथ होता रहा, तो खान साहब के साथ भी वही होगा। जो ये अपनी पेस बढ़ाएंगे तो उनकी साथ से पार्टी के लोग जो हैं उनको छोड़ते जाएंगे। तो खान साहब को सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि अगर वो वाकई अवाम की ताकत पे बिलीव करते हैं और हजूम से इस्टेब्लिशमेंट को या हुकूमत को डराने की कोशिश करते हैं, इसीलिए टास्क भी दिया तो फिर उन्हें इस्टेब्लिशमेंट की तरफ नहीं देखना चाहिए। बिल्कुल, इसीलिए टास्क दिया गया है असम्बली अरकान को और टारगेट दिया गया है कि आप इतने लोग लेकर आए लॉन्ग मार्च में, और इस पर मजीद भी बात करेंगे, फरीद रईस का भी पॉइंट लेंगे। लेकिन पीटीआई की क़यादत लिबर्टी चौक लाहौर पहुंचने लगी है। साबिक वफाकी वज़ीर हम्माद अज़हर कहते हैं कि इस बार बरे सग़ीर की तारीख का सबसे बड़ा लॉन्ग मार्च होगा। लाखों लोगों को रोकना अब इम्पोर्टेड हुकूमत की बस की बात नहीं है। तफसीलात जान लेते हैं, हाफिज़ महबूब अली हमारे साथ मौजूद है। महबूब अली, बताइएगा इस वक्त रोड पर क्या सूरत हाल है और कारकुनान पहुँचना शुरू हो गए हैं?
अच्छा बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च जो है आज इमरान खान की क़यादत में जो है लिबर्टी चौक से रवाना होगा। इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मरकज़ी क़यादत है वो भी लिबर्टी चौक पहुंचना शुरू हो चुकी है। इस वक्त हमारे साथ हमाद अजहर मौजूद है, उनसे बात करें। सर बताएगा, लॉन्ग मार्च जो है वो आज शुरू हो रहा है और इस हवाले से कारकुनान बड़े पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। ये लॉन्ग मार्च जो है किस हद तक कामयाब होगा, इस हवाले से क्या एक अपनाई गई है इस बार? ये लॉन्ग मार्च से बढ़ के इंशाल्लाह ताला चीज़ होएगी और क्योंकि इसमें जो लोगों की पार्टिसिपेशन है, ये पूरा मुल्क जो है ना ये बाहर निकल रहा है और लोगों ने रद्द कर दिया है मुसल्लत हुक्मरानों को, निकम्मे करप्ट हुक्मरानों को। और आज आप देखेंगे कि जो जुल्म और जबर पिछले 6 माह में इस कौम पे किया गया उसका रद्द अमल आवाम देगी और एक जिंदा कौम का नज़ारा देखेगी पूरी दुनिया। ऐसा बताएगा कि राणा सनाउल्लाह की जानिब से भी जो है तरीके इंसाफ के कारकुनों को डराने धमकाने का सिलसिला जारी है। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा जाता है कि जो उनके लिए इंतजाम किए गए, इस हवाले से तरीके इंसाफ ने इस बार क्या इंतजाम किए हैं? पिछली दफ़ा जब इन्होंने इंतजाम किए थे तो वो तो कामयाब नहीं हुए और आपने देखा कि लोगों ने उसका रद्द अमल ज़िमनी इलेक्शन में भी दिया जो 17 जुलाई को हुए। और उसके बाद जो हमारे 9 सीटों का जो इन्होंने बड़ा अपनी तरफ से केयरफुली इंतखाब किया था कि शायद ये PTI की कमज़ोर सीटें हैं तो यहाँ से हम जीत जाएंगे, वहाँ पे भी आवाम जो थी उन्होंने अपना रद्द अमल, आवाम अब रुकने वाली नहीं है। इस आवाम को आपने सब कुछ करके देख लिया, इसे नंगा करके आपने मार लिया, इनको ब्लैकमेल कर लिया, इनको आपने हरास कर लिया, इनको आपने क्या क्या नहीं किया, जाली पर्चे बना लिया आपने। आवाम तो नहीं रुक रही ना, बल्कि अवाम दिन ब दिन और ज़्यादा रद्द-ए-अमल दे रही है क्योंकि ये जमहूरी मुल्क है। यहाँ इंसानी हकूक़ को इस तरह हम पामाल नहीं होने देंगे, इसको एक फाशिस्ट बनाना रिपब्लिक नहीं बनने देंगे। और आज इंशाल्लाह आप देखेंगे ये बड़े सगीर की तारीख़ है कि जब भी एक हद से ज़्यादा जुल्म बढ़ा है तो कौम ये आवाम बाहर निकली और इन्होंने उस जुल्म को ख़त्म कर दिया। सर ये लास्ट से ये बता दीजिएगा कि इस बार कितने लोग जो हैं वो बाहर निकलेंगे, क्योंकि ना कि तरीके इंसाफ की जानिब से मुताबिक फिगर है 25 लाख 30 लाख, आप क्या कहना चाहेंगे? लोग तो बड़े पुरजोश हैं, आप क्या कहेंगे इस हवाले? लाखों में है। मैं तो समझता हूँ कि ये इवन हम सबको अमेज़ कर देगा। कल रात से मैं जब इसमें मोबिलाइजेशन में लगा हुआ हूँ, मुझे तो अभी तक कोई ऐसा शख्स मिला ही नहीं जो कह रहा हो कि जी मैंने मार्च में हिस्सा नहीं लेना। हर शख्स कहता है कि मैंने मार्च में हिस्सा लेना है और इंशाल्लाह ताला एक पुरअमन मार्च होगी और इंशाल्लाह ताला हम बिल्कुल आइन और कानून के दायरे में रहेंगे। लेकिन अपना पुरजोर हम आप देखेंगे कि अवाम जो आज एहतजाज रिकॉर्ड कराएगी, इसके बाद पाकिस्तान बदल जाएगा। अच्छा बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना, इनका कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज का जो लॉन्ग मार्च है वो दुनिया में जो है वो कम इसकी नज़ीर मिलेगी। इस हवाले से बड़े लोग या बड़ी तादाद में यहाँ पे मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया, हमें अपडेट करते रुक करेंगे चोनिया का। चोनिया में भी PTI के लॉन्ग मार्च की तैयारियां अरूज पर हैं। तहरीक इंसाफ के कारकुनान बड़ी तादाद में जमा हो रहे हैं जो काफिले की सूरत में लिबर्टी चौक पहुंचेंगे। तफसीलात जान लेते हैं, नुमाइंदा न्यूज़ महर वकार अनवर हमारे साथ मौजूद हैं। महर वकार अनवर, तफसीलात बताइएगा। इस वक्त मैं चूनिया के इलाका जमशेर कलां में मौजूद हूँ, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की तरफ से लॉन्ग मार्च के हवाले से कॉल दी गई थी। यहाँ पर साबका वजीर दाखिला के डेरे पर बड़ी तादाद में जो कारकुन हैं वो जमा है। इसी वाले से हम उनसे बात करते हैं, वो मौजूदा वजीर आप पाशी भी हैं। जी बहुत शुक्रिया। इस वक्त हम यहाँ पे इकट्ठे हैं और आप सबके इल्म में है कि चेयरमैन इमरान खान की जो कॉल है उस पर इंशाल्लाह लाहौर के गिरदो नवाज से लोग काफिलों की शक्ल में वहाँ पहुँचेंगे। तो आज मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, ये सब इमरान खान के चाहने वाले हैं, ये यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। अभी हम थोड़ी देर में रवाना होंगे और जिस रास्ते पे हम जाएंगे हमारे साथ 9 काफिले मजीद शामिल होंगे। डॉक्टर अजीमुद्दीन साहब और मियाँ हम्बल सानी साहब, प्रोफेसर हाजी मोहम्मद डोगर साहब और दीगर हमारे जो कायदीन हैं वो हमारे साथ होंगे। हमें उम्मीद है कि इस लॉन्ग मार्च के नतीजे में ये जो आवाम, पिसी हुई आवाम है, ये इंशाल्लाह बाहर निकलेगी। महंगाई में जो पिस गई है, सांस लेना मुश्किल हो गया है और पूरी दुनिया को दिखा देगी कि हकीकत में आवाम किसके साथ खड़ी है और हम आज़ाद इलेक्शन चाहते हैं। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने इनकी बात सुनी, इनका कहना है कि यहाँ पर हज़ारों की तादाद में जो कारकुन हैं वो जमा हो चुके हैं और बहुत बड़ा काफिला जो है वो तहसील चूनिया से जो है वो लाहौर लॉन्ग मार्च में जाएगा और आज पता चल जाएगा कि यहाँ पर जो इमरान खान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं उनको चाहने वाले कारकुनों की कितनी बड़ी यहाँ पे तादाद है। जी महर वकार अनवर, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात बता रहे थे। और लॉन्ग मार्च के हवाले से हमारी ट्रांसमिशन का सिलसिला भी जारी है। आज इमरान खान 5 माह के बाद एक और लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं। हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है एंकर पर्सन बिनिश सलीम ने। बिनिश, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं मतीउल्लाह जान साहब और फरीद रईस। बिनिश, आपसे आगाज़ करूँगी। एक 5 माह के बाद एक और लॉन्ग मार्च, इससे पहले भी एक लॉन्ग मार्च हुआ था, लॉन्ग मार्च होते रहे हैं, जलसे होते रहे हैं। आज के लॉन्ग मार्च में आपको लग रहा है कुछ डिफरेंट होने वाला है?
हाँ, डिफरेंट तो होगा क्योंकि इमरान खान साहब की तवक्कुआत पे अभी तक तो पानी फिरता हुआ नज़र आ रहा है। आपने अभी इतने ज़्यादा बीपर्स दिखाए, मैं देख रही थी, हज़ारों की तादाद है लोग, इतनी तादाद है लोगों की कि शायद हमारा कैमरा नहीं कैप्चर कर पा रहा। बट ये है कि खैर पीटीआई के लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है कि दे आर नॉट अर्ली राइजर्स, दे आर नॉट द पीपल ऑफ द डे। जैसे जैसे दिन ढलेगा, जुमा होगा, जुमा जब ख़त्म हो जाएगा, मतलब शाम की तरफ जब बढ़ेंगे तो फिर आप देखेंगे कि शायद लोगों की तादाद जो है वो वापस आना, बाहर आना शुरू हो जाए। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इमरान खान साहब जब तक खुद ऑन स्पॉट नहीं आएंगे तब तक मुश्किल है कि इनके कारकुनान जो हैं वो बाहर आए। एक तो ये चीज़, दूसरी ये चीज़ है कि जो सबसे बड़ा सवाल है इस लॉन्ग मार्च को लेकर के कि मार्च ये वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़ कर रहे हैं, मगर ये मैं इत्तफाक कहूँ, इनकी प्लानिंग कहूँ, इंटेंशनली इनकी ये शायद प्लानिंग है कि इन्होंने शुरू के जो 7 दिन हैं वो पंजाब में ही गुजारने हैं, उस पंजाब में जहां पर ऑलरेडी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। तो अपनी हुकूमत में अपने लोगों को ही तकलीफ पहुंचाना, तकलीफ ही होती है ना, जहां पर अब आपको पता है कि 4 से 5 लोग भी अगर इकट्ठे हो जाए ट्रैफिक का निज़ाम दरम बरम हो जाता है। ये बरतानिया या अमेरिका तो है नहीं कि यहाँ पर जो निज़ाम है वो इस तरह का चलेगा। आज भी प्राइवेट स्कूल्स को बंद किया गया, प्राइवेट स्कूल्स ने छुट्टी दी, सरकार ने अपने स्कूलों को छुट्टी नहीं दी, लेकिन प्राइवेट स्कूल्स में छुट्टी थी ताकि बच्चों को प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि आज चाहे हाफ डे ही सही लेकिन वर्किंग डे होता है। तो शाम के करीब आप जाके देखेंगे कि वो जो एक एंटरटेनमेंट है, जिस तरह इमरान खान साहब कह रहे हैं कि हम अपनी एंटरटेनमेंट करेंगे, उन्होंने तो यही कहा कि इस लॉन्ग मार्च के अंदर वो अपनी एंटरटेनमेंट का जो मटेरियल है वो फराहम करेंगे, तो वो शाम के करीब जो है होना शुरू होगा। अच्छा बिनिश, अब तक का प्लान ये है कि शाम में जो आज़ादी चौक या शादरा है वहाँ पर क़याम करेंगे, आज रात वहाँ स्टे करें। आपको लग रहा है लाहौरी निकलेंगे और स्टे करेंगे आज़ादी चौक पे? भाई शाम को तो फिर लाहौरी निकल ही आते हैं ना, और फिर इमरान खान साहब का अगर उनको फ्री शो देखने को मिले तो निकल आते हैं। लेकिन ये आपको देखना ना मोटिव क्या है, मकसद ये है कि हम इस लॉन्ग मार्च के ऊपर जितनी चाहे मर्जी कमेंट्री कर लें, हमें इस लॉन्ग मार्च का मकसद देखना है। क्या इस लॉन्ग मार्च के नतीजे में इनको क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात या इंतखाबात की तारीख मिल जाएगी? उसका जवाब है नहीं। क्या इमरान खान साहब को इस लॉन्ग मार्च के नतीजे में यह हक मिल जाएगा कि वो फ़ौज के सिपा सलार के नाम के लिए उनसे मुशावरत की जाए या उनसे राय ली जाए या उनकी बात मानी जाए? तो उसका जवाब है नहीं। तो सिर्फ अपने सियासी सर्वाइवल के लिए अगर वो ये लॉन्ग मार्च कर रहे हैं तो भाई जमहूरियत के नाते उनका हक है, ये उनका जमहूरी राइट है कि जमहूरियत को मद्देनज़र रखते हुए पुरअमन तरीके से वो जहाँ जाना चाहें, जैसे जाना चाहें, बिल्कुल जा सकते हैं। लेकिन क्या वो इस लॉन्ग मार्च के नतीजे में अपने मकासद हासिल कर पाएंगे? तो उसका जवाब है नहीं। बिल्कुल, इसी गुफ्तगू को यहाँ से आगे बढ़ाएंगे और मतिला जान साहब आपकी जानिब आऊँगी, इसी पर कमेंट कीजिएगा। आपको लग रहा है कि जिन मकासद के लिए ये लॉन्ग मार्च की जा रही है वो मकासद पूरे हो जाएंगे? और ये भी कुछ खबरें आ रही हैं कि ये लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुँचकर धरने में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए आशा, मकासद तो पहले भी खान साहब के बड़े बड़े रहे हैं और उनको अल्लाह ताला ने इक़्तिदार भी दिया अपने मकासद को पूरा करने के लिए। वो उन मकासद में भी कामयाब नहीं हुए। तो अब की बार जो ये लॉन्ग मार्च ला रहे हैं, उनका ये दावा है कि वो बेहतर तैयारी के साथ आ रहे हैं। मगर एक चीज़ ज़रूर है कि अब की बार जो लॉन्ग मार्च की टाइमिंग है वो बड़ी हसास है और हमें ये बात माननी पड़ेगी कि जो हमारे मुल्क की सियासत और सलामती का जो महवर है, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, अब की बार उसकी तैनाती का फ़ैसला होना है और वो हैं आर्मी चीफ़ की तैनाती। तो अगर लॉन्ग मार्च ये शुरू कर दिया गया है और मज़ीद अब 4 दिन के लिए होगा या 6 दिन के लिए होगा, अगले फ्राइडे तक इस्लामाबाद में पहुंचेंगे, फिर आगे वीकेंड है, हफ्ता इतवार छुट्टी के 2 दिन हैं, यहाँ पे धरने में बैठ जाएंगे। तो ये मामला अगर 8 नवंबर तक लॉन्ग मार्च का चला जाता है तो इस दौरान में आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट भी मुझे नहीं लगता कि हो पाएगी, और या फिर पहले से तय होगा कि अभी होनी नहीं है, क्योंकि फिर तो तकरीबन 20 दिन तकरीबन रह जाएंगे 28 नवंबर को कि जब आर्मी चीफ़ की नए आर्मी चीफ़ की तैनाती होनी है। तो इमरान खान इस सूरत हाल, इस नाजुक किस्म के मरहले को अपने सियासी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने की भरपूर कोशिश करेंगे। और क्योंकि अगर एहतजाज यहाँ पे इस्लामाबाद में बड़ी तादाद में लोग बैठे हुए हैं और उस दौरान किसी भी आर्मी चीफ़ की अगर तैनाती होती है तो फिर वो ज़रूर पॉलिटिसाइज़ भी उसके होने का ख़दशा होगा। और फिर जो 20 दिन हैं आइंदा के, उन 20 दिनों के अंदर लोगों को और ख़ास तौर पे इदारे के अंदर ये वाज़े होगा कि अब फ़लाँ शख्स जो है वो हमारा नया सरबराह है, नई क़ियादत है।
तो जो पुरानी क़यादत है और जो नामज़द नई क़यादत है उसके दरमियान किस किस्म की केमिस्ट्री होगी अगले 2 हफ्ते के दौरान या 20 दिन के दौरान कि इस लॉन्ग मार्च से भी मुनासिब अंदाज से निपटा जाएगा, ये बहुत बड़ा एक सवाल है। तो मेरे ख्याल में अगर इमरान खान तवालत देते हैं लॉन्ग मार्च को तो ऑब्वियसली फिर ज़्यादा जो इदारे के अंदर के जो एक किस्म की आप कह सकते हैं कि गैर यकीनी किसी सूरत हाल है वो बढ़ेगी, और यही वो चीज़ है जिसको इमरान खान एक्सप्लॉइट कर रहे हैं वो अपने इक़्तिदार के लिए। मैं समझता हूँ कि कौमी सलामती के इदारे के सरबराह की तैनाती के मामले को वो पोलिटिसाइज़ करने के दर पे हैं, और ये बड़ी ही एक नाजुक सूरत हाल है। और बहुत से ऐसे मामलात हैं जिन पे शायद हम खुल के बात नहीं कर सकते, जिनका बराह रास्त ताल्लुक़ कौमी सलामती के इदारे के अंदर की डायनामिक से है। तो मेरे ख़्याल में इमरान खान जो हैं वो इस सूरत हाल का भरपूर फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं, मगर वो शायद ये जानते नहीं हैं कि वो जिस तरीके की वो चाल चल रहे हैं तो फिर पूरा इदारा भी जब एक डिसीजन ले लेता है, फ़ैसला कर लेता है, तो फिर वो भी हर किस्म के ऑप्शंस को एक्सरसाइज करता है कि सबसे पहले अपने इदारे की जो सॉलिडारिटी है, जो यकजहती है, उसको यकीनी बनाए, और फिर वो इस बात को भी यकीनी बनाएगा कि खान साहब जो हैं वो न सिर्फ ये कि अपनी आइनी और कानूनी हदूद में रहें, बल्कि उन हदूद में भी रहें कि जो हदूद उनके एहतजाज के लिए या धरने के लिए इस्लामाबाद में मुतय्यन कर दी गई हैं। और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला इसी वजह से ज़ेर इल्तवा है कि वो हुमा वक्त तैयार हैं, और उन्होंने हुकूमत को भी अटॉर्नी जनरल के ज़रिए ये पैगाम दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर उससे पहले भी हालात कोई गड़बड़ होते हैं तो सुप्रीम कोर्ट चाहे रात का वक्त है चाहे छुट्टी का दिन है हमेशा अवेलेबल होगी, और हुकूमत किसी वक्त भी सुप्रीम कोर्ट में आके जो है ये मामला उठा सकती है अगर हालात ज़्यादा ख़राब होते हैं। और सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी इसलिए भी बनती है, ख्वाहिश भी है कि हालात उस तक ना जाए, मुल्क इन हालात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मतीउल्लाह जान साहब आपसे दोबारा भी गुफ्तगू करेंगे, फरीद रईस को भी गुफ्तगू में शामिल करते हैं। फरीद, आप कहिएगा कि आपको लग रहा है कि पीटीआई इस वक्त इस कंडीशन में है कि वो एक और धरना दे सकती है? जो पिछला 126 दिन का धरना था वो धरने एट द एंड खत्म होने होते हैं, आपको लग रहा है पीटीआई इस वक्त इस कंडीशन में है? नहीं, देखें, कंडीशन की बात नहीं है यहाँ पे। जहाँ बात यह है कि हमने देखा है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ स्ट्रीट के ऊपर या सड़कों पर फैसले कराने की जो है वो उसको ज़्यादा पसंद है। वो ये समझते हैं कि सड़क पर आकर जो फैसला किया जाएगा वही अटल होगा, वही ज़्यादा देरपा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इमरान खान साहब अगर ये देखें तो इमरान खान साहब जब 2018 के अंदर वज़ीर आज़म बने तो उनको वज़ीर आज़म जो बने वो वोट से बने, ठीक है। वो बात अलग है कि वो जो कहा जाता है आपके लाए गए या उनको जो है वो जो वो लाडले थे उनको उस तरीके से सपोर्ट मिली जो आज से पहले किसी को भी उस तरह से सपोर्ट नहीं मिली है। मैं समझता हूं कि वो उस सपोर्ट के इस तरह से आदी हो गए हैं और उनको ये चीज़ इतनी ज़्यादा भा गई है कि वो ये समझते हैं बार बार के बग़ैर किसी यानी खुपची हमेशा उनके साथ रहे, उनके साथ वो सपोर्ट जो वो चाहते हैं वो हमेशा रहे, जो वो करना चाहते हैं उसके लिए है वो ताकत उनका साथ देते रहे। लेकिन मैं फिर इस बात के ऊपर आऊँगा कि इमरान खान ताकत के उस बलबूते के ऊपर जो अवाम पे जो नैरेटिव जो वो बेच चुके हैं, जिस नैरेटिव पे वो लोगों को ला चुके हैं, जिस झूठ को वो बहुत अच्छे तरीके से सच बनाकर पेश कर चुके हैं, और लोग उसके ऊपर जो उनके फॉलोअर्स हैं, जो उनके फ़ैन फॉलोइंग है, जो उनके वोटर्स हैं, जो उनके सपोर्टर्स हैं, वो किसी भी चीज़ को जो उनके खिलाफ या उनसे अगरचे वो ठीक भी अगर हो खिलाफ है उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं सपोर्टर्स, ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं, मोहब्बत करते हैं अपने कप्तान से। बिल्कुल फरीद, आपका पॉइंट आ गया है, हमारे साथ ही रहेगा, तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। हकीकी आज़ादी मार्च के हवाले से खुसूसी ट्रांसमिशन नियो न्यूज़ पर जारी है। हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं और आज की हकीकी आज़ादी मार्च शुरू तो हो चुकी है। लिबर्टी चौक में कैसा रश है ये भी हम आपको आगे चलकर बताएंगे, लेकिन हमारे साथ जो हमारे पैनलिस्ट मौजूद है, बिनिश ने मुझे लाहौर स्टूडियो में ज्वाइन किया है। बिनिश सलीम, आपको भी इस ट्रांसमिशन में वेलकम कहते हैं, और फरीद रईस और मतीउल्लाह जान सुबह से ही हमारे साथ मौजूद हैं। आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं नए जोश के साथ। सबसे पहले चूँकि बिनिश मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है तो बिनिश
आगाज़ करूँगी। किस तरह से देख रही हैं आप आज की पूरी हकीकी आज़ादी मार्च को? उसके बाद आगे इस सिलसिले को लेकर चलते हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस आज़ादी मार्च? क्या हमें वाकई आज़ादी मिल जाएगी इस मार्च के ज़रिए? मैं तो इस आज़ादी मार्च के बारे में सिर्फ यही सोचती हूँ कि अगर कोई एक हुकूमत अपनी महफिल लगाना चाहती है तो उनका ये आईनी जमहूरी हक है, वो अपनी महफिल लगा रहे हैं, उनको महफिल लगाने दें। मसला तो तब आएगा, ये मैं मतीउल्लाह जान साहब को अपनी स्क्रीन पे देख रही हूँ, फरीद रईस भी साथ है, मसला तो तब आएगा जब 4 नवंबर को मती साहब ये आप लोगों के पास आएंगे, फिर मैं देखूंगी कि ये क्या होता है। मतलब वहाँ पर ये जश्न लगाते हैं, महफिल लगाते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, कानून को हाथ में लेते हैं कि नहीं। अभी ये इनका अपना सूबा है, पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और सिक्योरिटी के नाम के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पंजाब की हुकूमत है वो इनको फैसिलिटेट कर रही है। अगले 7 दिन इन्होंने इसी पंजाब में रहना है। असद उमर ने पूरा प्लान आकर के बताया है, ये सिर्फ एक एक्टिविटी है, एक लाइटर नोट पर एक्टिविटी रहेगी अगले 7 दिन तक, अनटिल एंड अनलेस से इस्लामाबाद एंटर नहीं करते। जब इस्लामाबाद में श्रीनगर हाईवे पर पहुंचेंगे तब इमरान खान की बॉडी लैंग्वेज, इमरान खान साहब की ज़बान, इमरान खान साहब की तकरीर, इमरान खान साहब के नारे वो क्या होंगे, वो एक्शन अगला रिएक्शन बताएगा। इस टाइम पर जो रिएक्शन जो इनिशियली दिया गया है, जो कि एक वार्निंग है, या अगर आप ये कहें कि आराम से प्यार से समझाया गया है, क्योंकि हमने देखा है कि पाकिस्तान की तारीख में इससे पहले कभी भी DGISI खुल करके फुल पैक्ड मीडिया को ब्रीफ नहीं देते और एड्रेस नहीं कर रहे होते। ये फर्स्ट टाइम हुआ है। और अगर ये इमरान खान साहब नहीं होते, फॉर दैट मैटर अगर कोई और सियासतदान होता, जैसे नवाज शरीफ होते या शहबाज शरीफ होते या बिलावल होते या आसिफ अली जरदारी होते, ये DGISI कभी सामने नहीं आते। इमरान खान ने बेसिकली, अगर मैं ये कहूं कि उनको मजबूर कर दिया, क्योंकि ये उनका प्लान था। इमरान खान साहब अटेंशन सीकर हैं, वो अटेंशन चाहते थे, उनको अटेंशन मिली। कल उन्होंने एक इंटरव्यू दिया आमिर मतीन साहब को, और उसके अंदर जब उनसे पूछा गया तो इमरान खान साहब को, ये मती को भी हैरानगी होगी सुनकर, मती आपके हमारे कॉलीग है आमिर मतीन साहब, वो उनसे सवाल पूछ रहे थे कि जी ये तो सारा इदारों ने आप पर डाल दिया, तो इमरान खान साहब ने इसका ये जवाब दिया कि आईनी और कानूनी तौर पर तो उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं करनी चाहिए। मुझे बड़ा अच्छा लगा, ये वो इमरान खान साहब है जिसको हम मिस कर रहे थे। ये 4 साल इमरान खान साहब किधर चले गए थे? इमरान खान साहब ऑपोजिशन में ना, इनको स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। इमरान खान साहब ऑपोजिशन में कोई और होते हैं, हुकूमत में कोई और होते हैं। वो कल बता रहे थे कि भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी तो डिफेंस मिनिस्टर करता। ऑपोजिशन लीडर तो खान साहब बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं। बिनिश, मैं आपकी बात मती साहब के साथ लेके चलती हूँ। जैसे बिनिश ने बोला कि ये काफिला जब पहुंचेगा श्रीनगर हाईवे पर, इस्लामाबाद एंटर होगा, बस आप 7 दिन पार्टी करें, 7वें दिन देखेंगे कि क्या होता है, वो हमें मती और फरीद बताएंगे। नहीं, हम पार्टी, अवाम पार्टी करने के लिए बाहर निकलेंगे। हमारी इकोनॉमी कहां पर स्टैंड कर रही है? इमरान खान साहब के कोट्स हैं, मुल्क के दुनिया जहां के पॉपुलर लीडर जो कह रहे हैं, आप उनके अल्फाज को ट्विस्ट ना करें। उन्होंने कहा है कि हम एक महफिल लगाना चाहते हैं, हम एक एंटरटेनमेंट करना चाहते हैं, और साथ साथ आप भी पार्टी करने के लिए तैयार है फिर खान साहब के साथ, जैसे बिनिश कह रही है कि आप भी पार्टी के लिए बाहर आएंगे या रिपोर्टिंग के लिए? देखें, यहाँ पे जो पार्टी आ रही है ना, उस पार्टी के अंदर जाके सहाफ़ियों के लिए पार्टी करना नामुमकिन है और किसी भी ख़तरे से खाली नहीं है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये ऐसी पार्टी है कि जिसके अंदर मैं अब क्या कहूँ, वो बीबी ने एक दफ़ा तकरीर में कहा था कि पीपल्स पार्टी अवाम की पार्टी है। बहरहाल तो ये PTI जो है ना, इस वक्त अवाम की पार्टी होने का दावा कर रही है और सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं लग रही। यहाँ पे जब ये पहुँचेंगे तो सोचने की बात यह है कि आखिर उनके दिमाग में है क्या खान साहब के, कि वो चाहते क्या हैं। वो एक ऐसे वक्त में इस्लामाबाद में दाखिल हो रहे हैं कि जब वो एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट से ये चाह रहे हैं कि वो कोई ऐसे इक़दामात करें कि जिससे उनकी हुकूमत बहाल हो या हुकूमत तब्दील हो जाए। लोगों को तो यही कह के वो घरों से निकाल रहे हैं ना कि हम हुकूमत को तब्दील करने के लिए जा रहे हैं। अब लोग तो बहुत सादा हैं, उनके जहन में तो वही 2014 वाला धरना है जब वज़ीर-ए-आज़म हाउस पे भी धावा बोला गया, दीवारों पे लोग चढ़ गए, पार्लियामेंट हाउस के जांगले तोड़ दिए गए, PTV में घुस गए। तो क्या खान साहब दोबारा ऐसा करने जा रहे हैं? बिल्कुल नहीं, अब की बार ऐसा मुमकिन नहीं है। मगर सूरत हाल इतनी नाजुक है कि वो जिस इस्टेब्लिशमेंट से अपील कर रहे हैं मुदाखलत की और बार बार कर रहे हैं, और वो जाहिर बात है अपोजिशन से तो मुज़ाकरात कर ही नहीं रहे, वो तो कहते हैं ये चोर और डाकू हैं। तो वो जिसको कहते हैं ना कि मीर सादक और मीर जाफ़र से बकौल उनके वो मुज़ाकरात कर रहे हैं, तो अभी तो वहाँ पे भी
अंदरून खाने एक क़यादत की तब्दीली आनी है। अब न जाने इमरान खान को ये भी नहीं पता कि अगला कौन सा मीर जाफ़र और मीर सादिक होगा, वो जिससे मुतालबात करेंगे, जिससे मुज़ाकरात करेंगे। तो ऐसे में वो इस्लामाबाद लेने क्या आ रहे हैं? एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट का भी उनको नहीं पता कि किससे बात करनी है, हुकूमत से वो वैसे बात नहीं करते, पीटीवी और पार्लियामेंट पे हमलों वाली हिकमत अमली आपकी बार वो करेंगे नहीं, तो वो यहाँ करने क्या आ रहे हैं? प्रेशर क्रिएट करेंगे तभी तो जिनसे वो बात करना चाह रहे हैं वो इनसे खुद बात करने के लिए रास्ता बना रहे हैं बात करने के लिए। जी, लेकिन मेरे ख्याल में जो हिकमत अमली है उनके जहन में, जो मेरे जहन में आ रही है, वो ये है कि वो जो इस्टेब्लिशमेंट ने कल सरेआम टीवी चैनल्स पे बैठ के DGISI और DGSPR ने ऐलान कर दिया है कि हम अपने आइनी हदूद में चले गए हैं, अब हम आइन के मुताबिक और कानून के मुताबिक सब काम करेंगे। ये खान साहब के लिए एक बहुत बुरी खबर है, क्योंकि उनको जो 2018 का तजर्बा था, खुशगवार तजर्बा इक़्तिदार में आने का, तो उनको ये लग रहा है कि अब की बार वो जो मर्ज़ी कर लें वो इक़्तिदार में नहीं आ सकते। तो उनकी आदतें ख़राब हुई हैं, तो वो ये चाहते हैं कि यहाँ धरना दें, जो नई क़यादत आएगी इस्टेब्लिशमेंट की उसको मजबूर करें कि वो उनसे बात करें, उनसे मुज़ाकरात करें, और या फिर जो मौजूदा क़यादत है वो नई जो होने वाली क़यादत है उसको एतमाद में लेके PTI के साथ राब्ते करें। और जब खान साहब यहाँ के उठ के जाएंगे तो वो ये तासुर देंगे कि हमारा नई इस्टेब्लिशमेंट से भी मुखमुका हो गया है और हम नई इस्टेब्लिशमेंट के एहतराम में अब हम वापस जा रहे हैं, हमें पाक फ़ौज की बड़ी इज्जत है। और फिर इस तासुर के साथ जब वो वापस जाएंगे तो फिर सवाल उठेंगे कि इमरान खान कौन सी डील करके वापस गए हैं, चाहे डील हो या ना हो, मगर इमरान खान ज़बरदस्ती नई क़यादत, अस्करी जो क़यादत है उसके बारे में ये तासुर कायम करेंगे कि वो नई अस्करी क़यादत भी जो है हमारे साथ राब्ते में है और हमारे ताल्लुकात बहाल हो गए हैं, इसलिए मैं वापस जा रहा हूँ। तो इमरान खान एक अमली के साथ यहाँ बैठने के लिए आ रहे हैं, तासुर देने के लिए कि जब वो वापस जाएंगे तो कहेंगे हमारी डील हो चुकी है। मगर एक बहुत ही बड़ा वाक़या हुआ है, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो की गई, ये सिर्फ धरने के लिए नहीं की गई। बिनिश, आपको अंदाज़ा नहीं है कि यह आम तासुर ये है कि शायद इमरान खान को पैगाम देने के लिए की गई है। जब इस्टेब्लिशमेंट के इतने आला ओहदेदारान तारीख़ में पहली मरतबा बरमला ये ऐलान करते हैं कि हम अपनी आइनी हदूद में वापस जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि इस इस्टेब्लिशमेंट की आइंदा चंद हफ्तों में आने वाली नई क़यादत जो है वो अपने इन ऐलानात और इन कमिटमेंट से पीछे नहीं हट सकती जो उन्होंने पूरी दुनिया के मीडिया के सामने अलल ऐलान किए, सबके सामने। तो ये एक किस्म का जो मौजूदा अस्करी क़यादत है उसने अपने इदारे को भी इन वादों के साथ, कमिटमेंट्स के साथ बांध दिया है कि वो इदारा जो भी नया क़यादत आएगी वो इन ऐलानात से पीछे नहीं हट सकेगी जो दुनिया के सामने, कैमरों के सामने ये इदारा कर चुका है। मतलब ये खान साहब के लिए पैगाम था। ठीक है फरीद, मैं आपकी तरफ भी आऊंगी, लेकिन उससे पहले मेरे पास खबर ये है कि हमारे रिपोर्टर हैं काशिफ सुलेमान जो कि PTI रहनुमा असद उमर के साथ मौजूद हैं। तो फरीद, आप पर आने से पहले असद उमर ने उनसे क्या बात की, अपने नाज़रीन को वो दिखाते हैं। जी, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं तहरीक-ए-इंसाफ के मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल असद उमर। उनसे जानते हैं कि आज लॉन्ग मार्च जो तहरीक-ए-इंसाफ का निकल रहा है, जिसको हकीकी आज़ादी मार्च का नाम दिया गया है, इस हवाले से क्या मोराल देख रहे हैं, आवाम का भी, पार्टी के अंदर भी क्या मोराल है, और जो गोल हैं उसके अचीव होने की कितनी आपको तवक्को है? जिस तरह शेख रशीद ने तो कहा कि मार्च अभी निकलेगा तो मुतालबात मान लिए जाएंगे, तो आप क्या देखते हैं? जज्बा जी बेतहाशा है अल्हम्दुलिल्लाह, पार्टी के अंदर भी, वर्कर्स का भी, अवाम का भी, बल्कि खान साहब के ऊपर, हमारे ऊपर तो दबाव ही अवाम का था कि निकलते क्यों नहीं, कॉल दे क्यों नहीं रहे। तो इंशाअल्लाह ताला वो तो तारीखी होगा, उसमें तो कोई शक ही नहीं है। और जहाँ तक मुतालबे का ताल्लुक है कि कामयाब होगा कि नहीं होगा, ये कामयाबी के फ़ैसले अल्लाह ताला करता है। तो अल्लाह ताला पे हमारा कामिल ईमान है और अल्लाह ताला फैसला करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला कोई ताकत रोक भी नहीं सकती। नया पाकिस्तान बनने के बाद ये जो हकीकी आज़ादी है ये किससे हासिल की जा रही है? बैरूनी आकाएँ जो हैं या अदारों से और सियासतदानों को आज़ाद किया जाए? लेकिन बुनियादी तौर पर जैसे हम कह रहे हैं ना कि मुल्क अल्लाह ताला ने ये पाकिस्तान हमें दिया है, मुझे तो इसमें कोई शक ही नहीं है कि ये फ़ैसला जो है
वो अल्लाह ताला ने किया, इसलिए 27 रमज़ानुल मुबारक को पाकिस्तान वजूद में आया। और आया एक जमहूरी अमल से। कायदे आज़म ने एक जमहूरी जद्दोजहद की, वोट के जरिए पाकिस्तान के में आया। दुनिया का पहला मुल्क था, तारीख में दुनिया में कभी नहीं हुआ था कि वोट के जरिए कोई मुल्क हासिल किया गया हो। तो पाकिस्तान में ये जद्दोजहद है, वो जद्दोजहद बड़ी सादा सी है। फैसला अवाम के हाथ में होना चाहिए, किसी और के पास। सब जो है, हम सब जो है, सारी अवाम जो है वो अल्लाह ताला के हुक्म के ताबे है, और बाकी जो सब लोग हैं उनको अवाम के ताबे होना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी। आपने सुना कि असद उमर का कहना था कि फ़ैसले जो हैं वो अवाम को करने चाहिए, और जो फ़ैसला अवाम का हो वो कबूल किया जाना चाहिए, किसी को इसके अंदर मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। जी ठीक है काशिफ, शुक्रिया। असद उमर उनके साथ मौजूद थे। यहाँ मैं कल की जो DGISI और DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस है उस हवाले से मैं कहना चाहूँगी, जैसे पहले भी हम बात कर रहे थे, अगर आर्मी चीफ ही मीर सादिक और मीर जाफर हैं और वही गद्दार हैं, जैसे कि हम ट्विटर पर ट्रेंड्स देखते हैं, जिस तरह के ट्रेंड्स चलते हैं उनके खिलाफ, तो फिर इमरान खान और बाकी सारी क़यादत उनके लिए इतनी तारीफ़ों के पुल भी बांध रही है। देखें, कमेंट क्या करना है असद उमर की इस बात के ऊपर। ऑलरेडी वो अपना प्लान, अब से कुछ देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की थी, उसके अंदर उन्होंने तो अपने सारे प्लान दे दिए गए जहाँ जहाँ से वो आएंगे। और जिस तरीके से अब से पहले मती ने जो सारा जो एनालिसिस और जो उन्होंने पूरा जो सिनेरियो था वो बता दिया कि असल मकसद क्या है इमरान खान साहब का। दूसरी बात ये, आपने जो बात गुज़िश्ता रोज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुताल्लिक कही है, आज अगर आप तमाम लीडिंग अखबारात को देख लीजिए, आप उनकी शह सुर्खियों को देख लें, तो मामला बिल्कुल वाज़ेह है। ये बात वाज़े तौर पे गुज़िश्ता रोज़ कह दी गई थी कि अगर आपका सिपह सालार गद्दार है तो फिर उसको ताहयात आप उसको एक्सटेंशन देने की बात क्यों करते रहे, आप उससे मुलाकात क्यों करते रहे, आप उससे मन्नत समाजत क्यों करते रहे, यानी कि उससे मुलाकात में अपनी ख्वाहिशात का इजहार करते रहे, चाहे वो आइनी हो या गैर आइनी। DGISI की जानिब से ये कहा गया कि ठीक है वो करें, उनका हक़ है, लेकिन अगर आपका मुतालबा पूरा नहीं होता है, यानी अगर मैं आपसे किसी चीज़ का इख्तियार आपके पास है और मैं आपसे किसी बात का मैं मुतालबा करूं और आपसे मिल के कहूँ कि ये चीज़ हो जानी चाहिए और आप वो चीज़ ना कर सकें, तो इसका मतलब क्या ये होगा कि मैं सरे आम सरे बाज़ार सबके सामने आपके हवाले से वो बातें ऐसी करूं जो कि ना कहने वाली हों। तो यहाँ पे यही सब कुछ हुआ है कि जब वो ख्वाहिशात, वो सारी चीज़ों पर अमल दरामद ना हो सका, उन बातों को पूरा नहीं किया जा सका, जो फरमाइशें खान साहब करते रहे उन फरमाइशों को पूरा ना करने के हवाले से वाज़े तौर पे कह दिया गया कि ऐसा मुमकिन नहीं है, तो फिर उसके बाद जनाब मीर जाफ़र, मीर सादिक, अब न्यूट्रल आप देखें ना कि न्यूट्रल को एक गाली बना दिया गया है। आप किसी को न्यूट्रल अगर किसी बात के ऊपर कहें तो वो सीधा कहेगा जनाब जानवर, यानी कि आपने उसके अल्फाज और बाकी चीज़ों को इस तरीके से आपने चीज़ों के साथ नथी कर दिया है कि आपने उसके मायने मफहूम आपने तब्दील करके रख दी है। बात सारी की सारी यहाँ पे ये है कि अपने मतलब के लिए अगर आपकी चीज़ें पूरी हो जाएं तो एवरीथिंग इज़ वेल एंड गुड। मती ने बिल्कुल ठीक कहा कि जो दबाव वो डालना चाहते हैं यहाँ पे आने के बाद, जैसे बिनीश कह रही हैं कि बिल्कुल ठीक है जनाब, यहाँ पर आएंगे तो असल इम्तिहान तो यहाँ से शुरू होगा, क्योंकि पंजाब में तो सपोर्ट सारी हासिल है। ये बात भी आप जहन में रखिएगा कि 25 मई को जब खान साहब जिस लॉन्ग मार्च की, हकीकी आज़ादी मार्च की, उस वक्त भी उन्होंने बात की थी, बहुत कुछ सोच विचार किया होगा यहाँ पे आ जाने के बाद कि जिस बड़ी तादाद और जिस नंबर की वो बात उस वक्त कर रहे थे, वो नंबर्स क्या हैं वो आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूँ, सबके सामने है। इस वक्त भी जो क्लेम और दावा किया जा रहा है, आप स्ट्रैटेजी इस वक्त देखिएगा, इस वक्त हिकमत अमली ये इख्तियार की गई है कि जो रुक रुक के टुकड़ियों में जो लोगों को लाने का टास्क दिया गया है, वो इसीलिए टास्क दिया गया है मुख्तलिफ जगहों से, मुख्तलिफ शहरों से, मुख्तलिफ अपने मकामी ओहदेदारों को जो टास्क दिया गया है वो इसीलिए दिया गया है ताकि उन टुकड़ियों को बाद में जमा किया जा सके और ये तासुर दिया जा सके कि देखें पूरे पाकिस्तान से कितनी बड़ी तादाद में लोग निकल के हमारे इस लॉन्ग मार्च में आ रहे हैं। और फिर उसके नंबर्स को, फिगर्स को, हमेशा से फिगर जो हैं वो कंट्रोवर्शियल ही रही हैं। और उसके साथ साथ टाइम भी बाय किया जा रहा है फरीद के, वो जैसे ही सारे इकट्ठे होंगे इस पूरे दौरान टाइम भी तो बाय किया जा रहा है ताकि हमसे कोई आके डील कर ले, कोई बात कर ले, ये भी एक तासुर जो है वो भी दिया जा सकता है। बिनीश मैं आपकी तरफ भी आऊंगी बट आई हैव टू गो ऑन अ ब्रेक, तो आपसे मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है, स्टे विद अस।
अभी आपको बताते हैं कि तहरीक इंसाफ के सेनेटर एजाज चौधरी ये कह रहे हैं कि इम्पोर्टेड हुकूमत ने अपने केस ख़त्म कराने के लिए नैब कवानीन में तरमीम की है। अवाम का समंदर पुरअमन लॉन्ग मार्च में शिरकत करेगा। हमारे नुमाइंदे अब्दुल वहाब शाहिद उनके साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अब्दुल वहाब, क्या कहते हैं सेनेटर एजाज चौधरी? जी बिल्कुल, इस वक्त सेनेटर एजाज अहमद चौधरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। एजाज साहब बताइएगा, आज का लॉन्ग मार्च जो हकीकी लॉन्ग मार्च जिसका नाम दिया गया, लोग भी आना शुरू हो चुके हैं, क्या समझते हैं कि कामयाब हो पाएगा ये? नहीं, समझने की बात ही नहीं है, ये कामयाब हो चुका है। हज़ारों लाखों लोग घरों से निकल चुके हैं। आज जुम्मतुल मुबारक है, हमने यहाँ आके आपके सामने बाकायदा नमाज जुम्मा अदा की है। लोग आते चले जा रहे हैं और इंशाल्लाह आध पौन घंटे के अंदर हम यहाँ से रवाना हो जाएंगे इमरान खान की क़यादत के अंदर। इसलिए ये कामयाब है। दूसरी इसकी कामयाबी की दलील ये है कि जो इस वक्त इम्पोर्टेड हुकूमत है और उनके हैंडलर्स हैं, क्लियरली कोई खौफ के बगैर वो सब खौफजदा हैं, सब पजल्ड हैं, सब कंफ्यूज्ड हैं। कौन आदमी बिल्कुल वाज़ेह है पाकिस्तान के अंदर सियासतदान के तौर पे, वो सिर्फ इमरान खान है। और इमरान खान वाज़ेह तौर पे ये कह चुका है कि हमें पाकिस्तान का इस्तेहकाम अजीज़ है। लोग जोक दर जोक आ रहे हैं और एजाज चौधरी साहब का कहना है कि बड़ा एक जो है वो यहाँ पर रैली काफिला निकलेगा और जो इस्लामाबाद की जानिब जो है वो रवा होगा, जबकि इमरान खान की क़यादत में जो है वो चंद ही घड़ियों बाद जो है वो एक बड़ी रैली यहाँ से निकलेगी जो फिरोजपुर रोड से होती हुई जो है वो आज शाहदरे पहुँचेगी और कल शाहदरे से जो है वो रवाना होंगे और इस्लामाबाद पहुँचेंगे और पुरअमन जो अपना हकीकी मार्च करने जा रहे हैं इसको कर रहेंगे। जी ठीक है अब्दुल वहाब, शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आपसे लम्हा व लम्हा अब आगे भी अपडेट्स लेते रहेंगे। पैनलिस्ट की जानिब चलते हैं। बिनेश, मैं आपसे लॉन्ग मार्च से हट के अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारी इकोनॉमी इस वक्त डिस्टेबलाइज है, डॉलर कहाँ पर जा रहा है, हमारी गवर्नमेंट अभी अनस्टेबल है, प्लस हमारे साथ जो सैलाब की वजह से जितना डैमेज हो चुका है, इस सारी सिचुएशन को सैलाब मुतासरीन को नज़रअंदाज नहीं किया जाता, लेकिन हम नज़रअंदाज करके और हम लोग लॉन्ग मार्च की तरफ चल रहे हैं। तो उनका कुछ सोचने वाला है? उनका तो सोचने वाला खैर कोई भी नहीं है। इमरान खान साहब तो बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे। इसको निगलेक्ट किया जा रहा है टोटली मीडिया से भी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो बिल्कुल भी नहीं इस बारे में सोचेगी, क्योंकि इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म थे तब उन्होंने किसी के बारे में नहीं सोचा था। बलूचिस्तान में लोग लाशें रख के बैठ जाते हैं तो इमरान खान साहब ये कहते हैं कि जी लाशें ब्लैकमेल कर रही हैं, वो लोग उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं। सरगोदा का वाक़या आपके सामने हो जाता है, अमन अमान की सूरत हाल आपके सामने थी, इसके अलावा इकॉनमी की जो पूरी सूरत हाल है वो आपके सामने थी। अभी भी इस टाइम पर भी बायगॉन्स और बायगॉन्स, जो गुजर गया सो गुजर गया। सिर्फ माजी को इसलिए याद रखना पड़ता है और रेफर करना पड़ता है क्योंकि इमरान खान साहब ने अपना मॉरल ग्राउंड बहुत हाई रखा था कि मैं जब आऊँगा, अभी भी कह रहे हैं कि मैं जब आऊँगा तो मैं ये करूँगा, मैं अपनी गलतियों से सीखूंगा, लेकिन वो पहले ये रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं कि उनसे गलती हुई क्या है। हाँ। एनीवेज, अभी भी आगे अगर बढ़ते हुए अगर हम देखें, सऊदी अरेबिया का जो वली अहद है उन्होंने पाकिस्तान आना है, ऑफ कोर्स वहाँ से भी एक इन्वेस्टमेंट आ रही है सी पैक के हवाले से। चाइना का दौरा है जो कि शहबाज शरीफ साहब ने करना है, वहाँ पर भी सी पैक के हवाले से एक इन्वेस्टमेंट है, यानी सी पैक को असर नौ तरीके से दोबारा स्टार्ट किया जाएगा जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। 2014 में भी जब चाइनीज़ प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान आना था तो इमरान खान साहब धरना लेकर के अपने कज़न ब्रदर के साथ, मुट्ठी भर लोगों के साथ, इमरान खान साहब जो PTI के मुट्ठी भर लोग थे उस टाइम पर, वो वहाँ पर धरना दे रहे थे। उस टाइम पर इमरान खान साहब के पास पूरी सपोर्ट थी, सेम पेज जो था वो बिल्कुल पक्का सेम पेज था। लेकिन इस टाइम पर वो जो सेम पेज है वो लीरो लीर हुआ हुआ है, वो फटा हुआ है सेम पेज। तो ऐसे टाइम के ऊपर इमरान खान साहब बिल्कुल भी इस पोजीशन में नहीं है, ना इकोनॉमी के साथ छेड़छाड़ करने के लिए और ना ही पाकिस्तान की सियासत को डिस्टेबलाइज करने के लिए, और उनको ना ये मौका दिया जाएगा। जिस तरह राइटली सेड इन दिस ट्रांसमिशन अर्लियर ऑल्सो, मैंने भी कहा, मती ने उसको बहुत अच्छे तरीके से खुल करके एक्सप्लेन किया कि इमरान खान साहब को, PTI को, एंड फॉर दैट मैटर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, इस टाइम पर किसी को भी एनार्की फैलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और ये पैगाम बड़े घर से आ रहा है। जो रुखसत होने वाले, रिटायर होने वाले आर्मी चीफ हैं वो बहुत अच्छे तरीके से पासिंग आउट परेड हो, चाहे ज़राए के हवाले से खबरें हो, चाहे वो NDU के अंदर खिताब कर रहे हो, वो बार बार इस चीज़ को बता रहे हैं कि इस दफ़ा इनफ इज़ इनफ।
नो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई जाएगी, इसमें समझदार वालों के लिए इशारा ही काफ़ी है। एक जमहूरी राइट अगर वो इस्तेमाल करना चाहते हैं, मैं बार बार जैसे कह रही हूँ, महफिल लगानी है, अपने अगले इंतखाबात की तैयारी करनी है एक तरीके से, क्योंकि इंतखाबात तो अभी भी इमरान खान साहब को नहीं चाहिए, वरना उसका एक सिंपल तरीका ये है कि जहाँ जहाँ उनकी हुकूमत है वो असेंबलीज तोड़ दे, ऑटोमेटिकली इंतखाबात हो जाएंगे। बट इशू ये है कि इमरान खान साहब को भी जेन्युइनली इंतखाबात नहीं चाहते, वो अपने ईगो में इस वक्त मारे हुए वो शख्स हैं, क्योंकि उनकी फॉलोइंग है, उनको पता है उनकी एक कल्ट फॉलोइंग है, जो वो लोगों को कहेंगे उनके लोग वही बाय करेंगे, जो इमरान खान उनको कहेंगे वो बाय नहीं करेंगे जो बाकी लीडर्स उनके बारे में कह रहे हैं। लेकिन ऐसे में जो रियासत है वो कड़े फैसले करेगी, और रियासत ने इसका पैगाम मुतअद्दिद बार पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को पहुंचा दिया है। तो फेस सेविंग के लिए, जिस तरह मती कह रहे हैं कि फेस सेविंग के लिए अगर इमरान खान साहब सिर्फ अपनी फेस सेविंग के लिए ये तासुर देते हैं तो उस तासुर से किसी का कुछ नुकसान नहीं होगा। लेकिन एक्चुअली इमरान खान साहब एक स्प्री पर हैं, और वो है 2023 के इंतखाबात, और तब तक उन्होंने अपनी आवाम को इंगेज रखना है, और उसी के लिए कभी लॉन्ग मार्च होता है, कभी शॉर्ट मार्च होता है, कभी धरना होता है, कभी सिट इन होता है, कभी जलसा होता है, और ये लगातार जब तक इंतखाबात नहीं होते चलता रहेगा। लेकिन अगर इससे पाकिस्तान के अमन व अमान पर कोई असर आया, सुकून पर असर आया, इकॉनमी पर असर आया, जिस तरह से एक मैं आपको बता रही हूँ नेक्सस बन रहा है सऊदी अरेबिया का, चाइना का, पाकिस्तान का सीपैक को लेकर के, अगर उसको नुकसान होने की कोशिश हुई तो ऑफकोर्स रियासत जो है वो अपना किरदार अदा करे। बिल्कुल ठीक है मती साहब, यहीं से बात को मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ, आपकी तरफ लेकर जाऊंगी कि आपकी नजर में, बिकॉज आई एम टोटली अनेबल टू अंडरस्टैंड कि 124 दिनों का जब धरना दिया था तब भी 126 दिनों का एग्जैक्टली, तब भी हमें कुछ नहीं मिला। पॉपुलर लीडर आपने 2 दिन माइनस कर लिए। ही इज द मोस्ट पॉपुलर लीडर इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान राइट नाउ, क्योंकि जितने भी अभी बाय इलेक्शंस हुए हैं, वैसे भी इलेक्शंस हुए हैं, हमारे सपोर्ट हो या ना हो, भट्ट घर से सपोर्ट हो या ना हो, वो इलेक्शंस में जीत रहे हैं, पॉपुलैरिटी के साथ आ रही है। उनकी पॉपुलैरिटी ट्विटर को देख के तो बहुत ज्यादा लगती है। मती साहब, मैं आपसे क्वेश्चन करूंगी, लेकिन मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है। स्टे विद अस। ये खुसूसी ट्रांसमिशन में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। खान साहब के जो सपोर्टर्स हैं बज़ाहिर वो तो ये दिखाना चाह रहे हैं कि खान साहब के अलावा पाकिस्तान को कोई नहीं बचा सकता, लेकिन इकोनॉमी की सूरत हाल कैसी है? ब्रेक पर जाने से पहले मती साहब, मैं यही बात कर रही थी कि अगर इकोनॉमी को, सारे जो सिचुएशन है उसको डिस्टेबलाइज किया जाता है, सी पैक पर काम जिस तरह से चल पड़ा है, तो रियासत का रिएक्शन क्या हो सकता है? देखिए, खान साहब को किसी ने ये बता दिया है, चाहे वो शौकत तरीन साहब हैं या उनके दूसरे जितने भी वज़राए ख़ज़ाना, जिसकी एक तवील फ़हरिस्त है, जिनको वो बार बार आज़माते रहे हैं, तो कि सियासी दबाव के अलावा जो भी आप सियासी तौर पे करते हैं उसका मुआशी पहलू भी होता है। और इस वक्त पाकिस्तान जिस सूरत हाल से गुज़र रहा है, कर्ज़ों की अदायगी के हवाले से डेट रीशेड्यूलिंग की कोशिशें की जा रही हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट का मसला है, एक्सपोर्ट्स की हमारी सूरत हाल देख लें तो, और फिर चाइना का जो दौरा है और चाइना से किस किस्म की हमारी तवक्कुआत हैं, ऐसे में अगर यहाँ पे बड़े पैमाने पे यहाँ पे अगर धरना दिया जाता है और किसी किस्म की भी इंस्टेबिलिटी होती है या उस इंस्टेबिलिटी का कोई ख़दशा भी पैदा होता है, तो इंटरनेशनली पाकिस्तान की पहले ही जहाँ जो रेटिंग है इन्वेस्टर्स के लिए वो नीचे आ चुकी है, अब मज़ीद फिर हुकूमत के ऊपर दबाव ज़रूर बढ़ेगा। तो खान साहब शायद वो मुआशी पहलू भी उनकी नज़र के सामने है, और यहाँ पे जब वो पहुँचेंगे तो फिर एक सियासी हवाले से सवाल ये पैदा होता है कि खान साहब अगर आ रहे हैं इलेक्शन की तारीख़ मांगने के लिए, तो क्या वो शहबाज शरीफ से इलेक्शन की तारीख़ मांगने आ रहे हैं? अगर तो वो शहबाज शरीफ से इलेक्शन की तारीख़ मांगने आ रहे हैं तो क्या वजह है कि वो नून लीग या इत्तेहादी जमातों के साथ बराह रास्त इस हवाले से मुज़ाकरात नहीं कर रहे हैं? क्या वजह है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ बैकडोर मुज़ाकरात कर रहे हैं? और इस्लामाबाद पहुंचने के बाद सवाल ये पैदा होता है कि फिर इस्टेब्लिशमेंट में किससे वो नए इलेक्शन की तारीख़ मांगने चाह रहे हैं? क्या वो मौजूदा अस्करी क़ियादत से नए इलेक्शन की तारीख़ मांगने जा रहे हैं? मेरे ख़्याल में इतने कम वक्त में जो रिटायर होने वाली अस्करी क़ियादत है वो किसी सूरत भी कोई ऐसा बड़ा फ़ैसला नहीं करेगी जिसके असरात उनके जाननशीन पर होंगे या उनके बाद आने वाली अस्करी क़ियादत पर होंगे या पूरे इदारे पर हो सकते हैं। इस वक्त मौजूदा अस्करी क़ियादत किसी किस्म की इसीलिए भी सियासी मुदाखलत और आइनी मुदाखलत नहीं कर रही कि अगर वो ऐसा करेगी तो फिर उनसे ये तवक्को बजा होगी कि वही कुछ फ़ैसले करके जाएं। तो इसलिए कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद
ये बदी साहब, वाज़ेह हो टाइम बड़ा गया शॉर्ट है कि कम से कम फैसले जो कर मौजूदा कौन अस्करी सकता है, क़यादत अथॉरिटी किसके पास है? फरीद, यही क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी। सॉरी, टाइम बहुत शॉर्ट है। यही मैं क्विकली मैं इसी तरफ आ रहा था, यही बताना चाहता था कि जो आने वाली अस्करी क़यादत है वही फैसले करेगी। आप फरीद इस पर क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए मती ने तो पूरी चीज़ को कवर कर दिया। मैं एक बात और बस कहना चाहूँगा, जो जिस तरह से आपने कहा, आज हमने देखा कि एक रेजिग्नेशन सामने आया है। प्राइम मिनिस्टर के फोकल पर्सन हैं ऑन उसमें जो डिजिटल उसके अंदर अहमद जवाद साहब, जो पहले पीटीआई के अंदर थे और उसके बाद उन्होंने जी रिज़ाइन कर दिया उन्होंने। उनका रेजिग्नेशन ज़रा पढ़े, मैं पूरा रेजिग्नेशन पढ़ रहा था, एक जगह जाके बस ठटक गया। उन्होंने लिखा है इस चीज़ के अंदर, जहाँ दीगर वजूहात बयान की उन्होंने अपने इस रेजिग्नेशन के हवाले से, वहाँ पे उन्होंने ये भी लिखा साथ में कि जल्द नए इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर देना चाहिए जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब, और अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो बूटों की चाप सुनाई दे रही है। मैं बार बार इस चीज़ के ऊपर गौर कर रहा हूँ कि आखिर ये जो लफ्ज़ लिखा गया है, ये बात जो कही गई है, क्या वाकई ऐसा कुछ है कि अंदर खाने निज़ाम के हवाले से, सिस्टम के हवाले से, क्या ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं? तो यकीनी तौर के ऊपर मैं तो इसका जवाब नहीं दे सकता, लेकिन मैं बार बार इस चीज़ को सोच ज़रूर रहा हूँ कि एक तरफ लॉन्ग मार्च, जिस तरीके से बात की जा रही है, एक सिपह सलार जाने वाले हैं, एक नई क़यादत आने वाली है। इस सारे सूरत हाल के अंदर अगर अहमद जवाद साहब के रेजिग्नेशन में लिखी जाने वाली ये जो बात है, इसके ऊपर गौर करना बनता भी है, सोचना भी बनता है, और जवाब तलाश करने की कोशिश मैं तो कर रहा हूं कि आखिर उन्होंने जवाब की तलाश के लिए तो हमने अपने पैनलिस्ट से रहनुमाई ली है। मैं अपने पैनलिस्ट का शुक्रिया अदा करूंगी। फरीद, ज़मान पार्क से इमरान खान जो है वो आज़ादी, हकीकी आज़ादी मार्च के लिए रवाना हो चुके हैं। तो ये ग्राफिक्स आप नियो की स्क्रीन पर देख सकते हैं। इमरान खान जो कि ज़मान पार्क उनकी रिहाइश गाह है, वहाँ से वो लिबर्टी चौक के लिए रवाना हो चुके हैं एक बड़ी तादाद में, काफिले की सूरत में। और अब ये हकीकी आज़ादी मार्च शहर इक़्तिदार में जाके धरना देगी या एहतजाज करेगी, ये तो वहाँ पहुँचने के बाद पता चलेगा। आपसे मुलाकात होती है 3 बजे के न्यूज़ बुलेटिन में। अल्लाह हाफ़िज़।